हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ बाय साथ हम ये भी समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। तो ये जो छोटा सा वीडियो होगा ना, ये इंपॉर्टेंट होगा आपका सी एस आई आर सी एस आई ओ एग्ज़ाम के लिए। राइट, उस एग्ज़ाम में जो एक सिलेबस है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसमें एच डी आई के बारे में डायरेक्टली लिखा गया है। वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई एक्स एम बी। जैसे कि मैंने बताया, सिलेबस में बताता हुआ चलूँगा। तो देखो, ये है आपका सिलेबस। इसमें एच डी आई के बारे में डायरेक्टली लिखा गया है एंड इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की, कई बार ना हम ये दो टर्म सिनोनिम लेके चलते हैं इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से कि ग्रोथ ही डेवलपमेंट है। नहीं, देखो, ग्रोथ एक मॉनेटरी एस्पेक्ट है। देश का इकोनॉमी 4 ट्रिलियन का है। देश का इकोनॉमी आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की इकोनॉमी 7.6% से ग्रो कर रही है। ये सारी ग्रोथ की बात हो गई। लेकिन आप ज़रा एक चीज़ सोचो कि देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन तो है, लेकिन क्या देश में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो हमारे पास मुंबई शहर में ही, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, वहाँ पे दुनिया के जानी मानी लोग रहते हैं जिनके पास दुनिया के महंगे घर हैं। और वहीं पे एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी है, धारावी। राइट, तो देखो, एक ही शहर में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करोगे तो वो प्रॉपर नहीं है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है। देखो, ये किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है आज के मॉडर्न टाइम में एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में ये चैलेंज होता है। तो इसीलिए, क्योंकि देखो, ग्रोथ कौन लाएगा? ये जो ग्रोथ है, मॉनेटरी एस्पेक्ट, आज देश 4 ट्रिलियन पे हैं। कल के दिन में हम 2047 तक देख रहे हैं कि हम 25 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन तक पहुँचे, मतलब एक डेवलप नेशन बने। तो ये इसको पहुँचाएगा कौन? ऑब्वियसली इट्स द ह्यूमन बींग, आप, मैं। क्योंकि ह्यूमन बींग से ही देश की सरकार बनती है, ह्यूमन बींग से ही देश चलती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि वाई ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो देखो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट को मापना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ग्रोथ को मापना तो बड़ा इजी है। राइट, लेकिन डेवलपमेंट को कैसे मापे? तो देखो, इसी के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसी चीज़ को हम डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तीन चीज़ को समझो। ये तीन मेजर प्रॉब्लम है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा है अनअकाउंटेड एक्टिविटीज़, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमी में ह्यूमन बीइंग ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं नाप सकते। तो वो सारा अनअकाउंटेड एक्टिविटीज़ में चला जाता है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो सारा चीज़ रिक्वायर्ड होता है। तो उसे कैसे नापे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, किस तरीके से जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट को केटर कर सके। देखो, ग्रोथ इज ए डिफरेंट थिंग, है ना, ग्रोथ एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन यहां पे मैंने क्या सवाल पूछा कि जो देश का वेल्थ है, जो जीडीपी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है जो डेवलपमेंट को कैटर करे। तो इन सारी चीज का स्टडीज घूम फिर के सोशल डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एक जगह पे रुकता है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को किसने बनाया? इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं 1990 से पहले, ये है एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, महबूब उल हक। ठीक है, इनके साथ असिस्टेंट रहे हैं एक इंडिया के जानी मानी नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन। राइट, इन दोनों ने मिलके कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को बनाया है एंड लेटर ऑन फ्रॉम 1990 इसे यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अडॉप्ट कर लिया है। राइट, तो ये अडॉप्शन के बाद से, तब से 1990 से लेके अब तक ये रिपोर्ट चलता आ रहा है। उसके बारे में भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे आप समझो वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं, ए कंट्री कैन नेवर प्रोग्रेस अनटिल एंड अनलेस इट्स पीपल लीड इन हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप और मैं खुश नहीं है, तब तक हम जो काम कर रहे हैं उसमें कैसे
देश को बढ़ाने वाली एक्टिविटी हो पाए, राइट। देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरे गले से आवाज़ निकले, ताकि मैं ये पेन से जो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास एनर्जी रहे। सिंपल बात है, हेल्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। हैप्पी लाइफ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट एस्पेक्ट। तो यही बात इन्होंने कही है। तो देखो, ये जो हेल्दी एंड हैप्पीनेस है ना, ये कई सारे सोशल फैक्टर्स से जुड़ा जुड़ा हुआ है। क्या है? सोशल फैक्टर्स, ठीक है। कौन से? पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंडेक्स को बनाया गया, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा। तो उसके कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ द इंडेक्स प्रिपेयर? तो देखो, इंडेक्स में ना 3 डायमेंशन है। जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज़ वहाँ देखो। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये है पहला डायमेंशन। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को कैसे जज करेंगे? ऑब्वियसली कोई इंडिकेटर होना चाहिए। तो इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कितने साल जिएगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे डिसाइड होता है, मतलब उसके बर्थ पे डिसाइड होता है। दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट। देखो, आपको थोड़ा सा मतलब इन सोशल चीज़ों को समझने में कई बार अनरियलिस्टिक भी लगता है, बट इतने बड़े इकोनॉमी में सारा चीज़ 100% फुल प्रूफ हो, ये भी एक बात है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज़रूर है, लेकिन मोर और लेस ये डेटा जो उठ के आपके सामने आता है वो सही चीज़ों को दिखाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, अगर कोई मेजर बीमारी नहीं है तो एक इंसान ऑलमोस्ट 65 से 70 साल आराम से जी लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके बाद आता है नॉलेज। देखो, नॉलेज कहाँ से आएगा? स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा। तो उसमें एक इंडिकेटर आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को कैसे निकालता है? एक बच्चा एक रूरल गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में स्कूल है 8वीं तक, उसके आसपास मतलब उसके पेरिफेरी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो 12 तक है। तो जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होगा? 8 तक ही होगा। मतलब हाई चांस कि वो बाहर आएगा। हाँ, आ गया तो कोई बात नहीं, बट हाई चांस क्या है? ये 8वीं तक ही होगा। अब इसमें एक और इंडिकेटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो बच्चा ना बाहर आके पढ़ भी लेता है, 12वीं भी पढ़ लेता है, वो कॉलेज भी कर लेता है, मे बी फ्यूचर में वो आईएएस ऑफिसर भी बन जाए, या आरबीआई ऑफिसर बन जाए, या बैंक ऑफिसर बन जाए, या सीएसआईआर में सेलेक्ट हो जाए। तो इस चेंजेस को कैसे दिखाएंगे? ऐसे चेंजेस को हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से दिखाते हैं। तो देखो, इंडिकेटर्स में अगर प्रॉब्लम भी है तो उस प्रॉब्लम को दूसरे इंडिकेटर से फिक्स भी किया गया है, राइट। तो पहला जो इंडिकेटर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है? कि उस गांव में 8वीं तक ही स्कूल है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड ईयर 8वीं तक होगा। लेकिन यहाँ पे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से उस चीज़ को फिक्स किया गया है, क्योंकि अगर गांव में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे तो बाहर जाते ही हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इस चीज़ को फिक्स कर रहा है। उसके बाद एक तीसरा डायमेंशन है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब एक किसी को एक स्टैंडर्ड मिलता है? जब उसके पास पैसा होता है। तो उसको कैसे दिखाएंगे? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। अब इसको परचेसिंग पावर पैरिटी में क्यों दिखाएंगे? ताकि यूएनडीपी के लिए कंपेयर करना आसान हो जाए। इसको अगर इंडिया में अगर रुपीज़ टर्म्स में, यूएस में अगर डॉलर टर्म्स में, यूरोप में अगर पाउंड टर्म्स में, चाइना में चाइनीज़ करेंसी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं और परचेसिंग पावर पैरिटी लगा देते हैं, ताकि कंपेयर करना बहुत आसान बन जाए। तो इंडिकेटर्स कितने हैं? 4 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4। आई होप इट्स क्लियर। 1 2 3 ये 4, ठीक है। डायमेंशन इंडेक्स, इससे एक इंडेक्स बनता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इससे एक इंडेक्स बनता है एजुकेशन इंडेक्स, इससे एक इंडेक्स बनता है जीएनआई इंडेक्स। अब ये तीनों का यूज़ करके क्या एचडीआई इंडेक्स को बनाया जाता है। कैसे इस तीनों का यूज़ होता है वो हम आगे देखेंगे। देखो, ये एग्जैक्टली सेम है, इसको अलग तरीके से दिखाया गया है। एलईआई, राइट, एलईआई क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जीएनआई जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है, और एजुकेशन इंडेक्स। ये तीनों को क्यूब रूट में डाल दिया जाता है,
जो भी वैल्यू निकलता है वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा 1 के क्लोज है उतना बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा क्लोज ये 0 के है उतना कम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यूएनडीपी ने क्या किया, इसको 4 हिस्से में बांट दिया: वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब सवाल ये है कि इंडिया कहाँ पे प्लेस्ड है, तो ये देखेंगे हम आने वाले स्लाइड्स में। तो ये जो रिपोर्ट लास्ट आया था 2021-22 का, राइट, वो है अनसर्टेन टाइम्स एंड अनसेटल्ड लाइफ। देखो ये लेटेस्ट इंडेक्स है, राइट, एंड यही टाइम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को आउट होने का। अगर रिपोर्ट आउट हो गया तो ये जो पर्टिकुलर इस वाले स्लाइड से मैं बता रहा हूँ, इस वाले स्लाइड से, फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ दिस, ये वैल्यू पुराना हो जाएगा, ये डेटा पुराना हो जाएगा, राइट। अगर वैसा हुआ तो विल मेक ए वीडियो सेपरेटली। टिल देन यही लेटेस्ट है, राइट। चलो वापस आते हैं, ये है थीम, अनसेटल्ड टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ। क्यों ऐसा बताया उन्होंने, क्योंकि देखो 1990 से लेके अब तक पूरे दुनिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन आया फिर कोविड, उसको जाना था ऊपर, वो चला गया नीचे। ये पूरे दुनिया का एवरेज है, राइट। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया, अनसेटल्ड टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी, इस टाइम पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट नीचे नहीं गिरा, बढ़ता गया, लेकिन कोविड-19 तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया एंड वो गिर गया। इसीलिए इसका थीम क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनसेटल्ड टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ। ये आपको याद करना है बिकॉज इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं आगे, इंडिया कहाँ पे है, सिंपल बात है। तो देखो इंडिया है 132वां रैंक पे आउट ऑफ 191 कंट्रीज, तो ये आपको याद करना है। अगर कंपैरिजन के तौर पे देखो 1990 और 2021 में कितना चेंजेस आया है इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो इंडिया का वैल्यू 1990 में था 0.429, वो बढ़ के 0.633 हुआ, ये भी आपको याद करना है। इंक्रीज कितना हुआ, 45.9% इंक्रीज, विच इज़ ग्रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 1990 एंड 2021, इस बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 8.6 ईयर्स से चेंज हुआ। वैसे ही मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 1990 और 2021 के बीच में 3.9 ईयर्स से चेंज हुआ, मतलब ऑन पॉजिटिव साइड। जीएनआई पर कैपिटा 268.1% इंक्रीज हुआ बिटवीन 1990 एंड 2021। तो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इफ़ यू आर preparing for CSIR case 2023, obviously do check out the demo video, the link is in the description. Till then, always remember we help you prepare 50% faster.